आज हमारी कार्यशाला का चौथा दिन है। हम लोग इस कार्यशाला में साथ साथ चलते हुए असंभव प्रश्न उठाने की, यथार्थ रूप से उठाने की, न कि वैचारिक रूप से उस कला का अन्वेषण कर रहे हैं, उस कला को उद्घाटित कर रहे हैं जिस प्रश्न की कला से जो भी जीवन का पहचाना, न पहचाना, जाना, अनजाना, हजारों लाखों बार दोहराया हुआ या अभी अभी आया हुआ भ्रम है, वह समूल रूप से जीवन से छंट जाए। साथ ही इस भ्रम की, इस बनावटीपन की, इस यांत्रिकता की जीवन शैली से जो जीवन में दुख नाना प्रकार का घट रहा है, उससे भी समूल रूप से छुटकारा मिले। वह दुख अपने भीतर उन सारे भावों को समेटे हुए है जिन भावों को हम नाम शोक का देते हैं, चिंता का देते हैं, वियोग का देते हैं, पछतावा का देते हैं, वैर का, हिंसा का, घृणा का, आसक्ति का, मोह का, परिग्रह का नाम देते हैं। उन सब से एक मुस्त, चाहे वे मेरे जीवन में कभी घटे भी ना हो, तो भी उनकी सारी संभावनाओं से मुक्ति, उनके सारे बीजों से भी मुक्ति, जो कि अभी हमारे दूर दूर तक ख्याल में नहीं है, ऐसे भी दुखों से सर्वथा मुक्ति जिस प्रश्न से संभव हो सकती है, उस प्रश्न को हम साथ साथ चलते हुए उद्घाटित कर रहे हैं। उद्घाटन का यहाँ पर वह अर्थ नहीं है जो बाह्य जगत में हम किसी चीज़ को अनावृत्त कर देते हैं, लेकिन उसके अनावृत्त करने से हमारे अपने निज जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। हम यहाँ पर जब किसी चीज़ का अनावरण कर रहे हैं, किसी चीज़ का पटाक्षेप कर रहे हैं, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने ही वाला है, हमारे जीवन पर पड़ रहा है। उसका सीधा संपर्क सूत्र हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो जब हम इन प्रश्नों के साथ प्रयोग कर रहे हैं, इन प्रश्नों को उठा रहे हैं, तो उससे सीधा हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए पिछली बैठकों में यह देखा कि हमारा जीवन बनावटी है। यह हमने किसी की भी बात स्वीकार नहीं की, किसी का भी सुझाव स्वीकार नहीं किया, किसी भी तरह के तर्क को महत्व नहीं दिया। सीधे अपने अवलोकन में, अपने देखने में यह देखा कि जो जीवन हम जी रहे हैं वो, और जो संबंध हम जी रहे हैं, वह बनावटी है, वह हमारे अंदर डाला गया है, वैसा जीने के लिए हमें प्रोग्राम किया गया है। यह कुछ ऐसा है जैसे एक गुलाब के पौधे को
चमेली के फूल खिलाने के लिए प्रोग्राम कर दिया गया है, या एक चमेली के पौधे को दूध देने के लिए प्रोग्राम कर दिया गया है। चमेली का पौधा कुछ और है और दूध देने की जो प्रक्रिया है वह कुछ और है। और दूध देने की कोशिश में चमेली के पौधे की जो सारी संरचना है वह जिस तरह से संतप्त हो उठेगी, वैसी ही दशा हम सब लोगों की है इस बनावटी जीवन के हमारे जीवन में जगह ले लेने के कारण। हमारी जो निज संभावना है, जो हमारे अंदर का रहस्य है, जो जीवन है, उसे कभी भी खिलने का, अंकुरित होने का, प्रस्फुटित होने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा है इस बनावटी यांत्रिक जीवन शैली के कारण। हम साथ साथ चल रहे हैं। हमारे बीच वह जो पुरानी संस्थाएं थी जिसमें कोई गुरु उपदेश देता था और शिष्य समझ जाता था, जो पुराने हमारे आख्यान थे, जो पुराने हमारे शास्त्र थे और उन शास्त्रों को पढ़ करके जीवन का रहस्य जाना जा सकता था। पता नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है कि गुरु के ज्ञान से हमारा जीवन रूपांतरित हो गया, या शास्त्रों को पढ़ के रूपांतरित हो गया, या तमाम जप तप पूजा पाठ पुण्य इन सारी विधियों को अपना करके जीवन रूपांतरित होता था या नहीं होता था, हमें नहीं पता। पर वर्तमान समय में यह सारी जो पहले की आध्यात्मिकता के नाम पर हमारे सामने आई हुई जगहें हैं, ये जो उपाय हैं, यह सारे असंगत हैं। इस समय असंगत भी इसलिए है क्योंकि हमारा जो मन है, इसने अपने विकास के काल में इतनी उन्नति कर ली है कि वह उन सारी चीजों को जो कि पहले कल्याण का मार्ग दिखा देती थी, पहले समाधान तक पहुंचा देती थी, आज उनको यह बखूबी अपने हाथ के खिलौने की तरह यह मन खेल जाता है। जिस उपदेश से, जिस ज्ञान से हो सकता है कि कभी तत्क्षण बोध हो जाता था, आज उसी मंत्र को दोहरा करके यह मन अपने को और पुष्ट कर लेता है कि मैं अब आध्यात्मिक भी हूं, मैं अब ब्रह्मज्ञानी भी हूं, मैं अब आत्मज्ञानी भी हूं। जो आत्मा के संदर्भ में अगर ऐसी कोई चीज है, उपदेश पहले आत्मज्ञान का अर्थात हमारे सम्यक समाधान का कारक बन जाता था, वह उपदेश आज हमारे इस यांत्रिक और बनावटी जीवन की जो रचना है, इसका जो जीवन में चल रहा तांडव है, उसमें एक और बल, एक और शक्ति पहुंचा जाता है, प्रदान कर जाता है। तो इसलिए बड़ी विनम्रता से, कोई अनादर न करते हुए, कोई उपेक्षा न करते हुए, हम गुरु शिष्य की सारी जो प्रक्रिया है, जो शास्त्र हैं, जो विधियां हैं, जो अब तक धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, समूल समाधान के नाम पर सारी चीजें हैं, उनको विनम्रता से एक तरफ सरका चुके हैं और साथ साथ सीधे अपनी नग्न आंखों से अपने जीवन का यथावत अवलोकन कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं। हमने साथ साथ चलते हुए यह भी देखा है कि हमारे बीच जो यह जीने वाला है, जीवन को यह जो जी रहा है मैं, और जो जीवन जिया जा रहा है उसके मध्य कोई विभाजन नहीं है। यह हमने स्वीकार नहीं किया है, यह हमने स्वयं देख करके पता लगाया है कि क्या मेरा दुख जो है,
मेरी हिंसा जो है, मेरी जो आसक्ति है, उसके जो वह आसक्ति का भाव है, आसक्ति का ख्याल है, उसके और मेरे मध्य क्या कोई विभाजन है, जिस विभाजन के आधार पर मैं अब तक जीता चला आ रहा हूं। कहता हूं कि हाँ मैं आसक्त हो गया हूं, मैं अनासक्त हो गया हूं, वगैरह वगैरह। जिस विभाजन को आधार बनाकर, जिस विभाजन को परोक्ष रूप से आधार बनाकर अब तक जीवन जिया जाता रहा है, तो हमने यह साथ साथ चलते हुए अपने लिए कमाया है यह कि मैं और मेरा जो जीवन है वह दो घटनाएं नहीं है। मैं और मेरी यांत्रिकता ही एक दूसरे के पोषक है। मेरी यांत्रिकता के बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है और मेरे बिना कोई यांत्रिकता घटती नहीं है। यह भी हमने साथ साथ चलते हुए अपने लिए कमाया है, अपने लिए पता लगाया है। न यह चीज किसी के द्वारा हस्तांतरित हुई है और न किसी को हस्तांतरित हुई है। यह हमारा आपका साथ साथ चलते हुए निज अन्वेषण है। फिर हमने यह प्रश्न उठाया है, ऐसी कला को लागे हैं हम साथ साथ चलते हुए, ऐसी कला हम सीखे हैं कि पुराने जब सारे उपाय इस समय असंगत हो गए, पुराने जो सारे ढप थे, ढर्रे थे, असंगत हो गए, वैसे ही जैसे यदि मेरा व्यापार 100 मील है, मैं अगर 100 मील दूर अपना व्यापार करता हूं तो मेरे पास द्रुत साधन चाहिए। मैं रोज बैलगाड़ी से 100 मील नहीं जा सकता हूं। मैं अगर 100 मील की यात्रा करता हूं और बैलगाड़ी से जाऊंगा तो मुझे 10 दिन पहुंचने में लगेंगे और मैं अपने व्यापार को ठीक से नहीं कर पाऊंगा। और आज जो जीवन का हमारे सामने फैला हुआ व्यापार है, उसके लिए पुराने बैलगाड़ी के माध्यम अब काम नहीं करेंगे, पुराने उपकरण काम नहीं करेंगे। अब हमें कोई सीधा तत्क्षण पहुंचने वाला ढंग चाहिए। उसके लिए हमने साथ साथ चलते हुए असंभव प्रश्न उठाने की कला सीखी है। इस असंभव प्रश्न कला में जब हम प्रवेश करते हैं, अर्थात जब मैं यह प्रश्न उठाता हूं कि वह जीवन क्या है जो बनावटीपन से, यांत्रिकता से सर्वथा मुक्त है, और इस प्रश्न में निहित है कि इसका उत्तर नहीं आने वाला है, क्योंकि इसका उत्तर जो भी आएगा इस यांत्रिकता को, इस बनावटीपन को आएगा। इसलिए हमने उत्तर की भी अपेक्षा नहीं की है। अर्थात प्रकारांतर से बड़े कुशल तरीके से हमने बुद्धि की सारी जो छेड़छाड़ है, सारी जो हरकतें हैं इस प्रश्न के द्वारा, वो सारी हरकतें ऑर्गेनिक रूप से वहां पर गहनतम तलों तक रोक दी है। हमने साथ साथ चलते हुए एक और ढंग से इस प्रश्न को देखा है, इस कला को सीखा है कि यह जो हमारी चेतना है, यह चेतना पूरी मनुष्य जाति की चेतना है। यह जो हमारा बनावटीपन हमारे अवलोकन में आया है, यह अवलोकन में आया हुआ बनावटीपन मेरा अपना निज बनावटीपन नहीं है। इसी बनावटीपन से, इसी बनावटीपन के अलग थलग तोड़ तोड़ करके बांटने के ढंग से पूरी मनुष्य जाति चल रही है। मनुष्य का अलग अलग विभाजन यही बनावटी ढंग किया हुआ है।
तो यह बात हमारी अवलोकन में है, स्पष्ट रूप से है। हमने देखा है कि हमारे पास एक भी प्रमाण नहीं है कि यह मेरी जो चेतना है, यह मैं जो हूं, यह निज है। इसमें कुछ भी ऐसा है जो ओरिजिनल है, चाहे वो पैटर्न हो, ढंग हो, ढब हो, ढर्रा हो, और चाहे इसकी अंतर वस्तुएं हों, वे एक साथ पूरी मनुष्य चेतना से जुड़ी हुई हैं। वह ढंग एक साथ पूरी मनुष्य चेतना में काम कर रहा है। तो यदि हमारे अंदर कोई ऐसे समाधान की संभावना पैदा हो रही है, तो इस संभावना में पूरी मनुष्य जाति की प्यास है। वह जो आर्त पुकार आई है, वह जो इंसान तड़पा है इस यांत्रिकता के जीवन के तांडव में, इसकी विभीषिका में, इसके दुखों में, उससे जो प्यास आई है, उस प्यास ने हम लोगों को इस प्रश्न तक ला करके खड़ा किया है। हमारा निज होना तो बहुत पहले ही इस प्रश्न के साथ शामिल हो गया। निज दुख, निज चिंताएं तो इस प्रश्न के साथ शामिल ही हो गई। अब हमारा प्रश्न और व्यापक हो गया है कि हमारी चेतना पूरी मनुष्य जाति की चेतना है। हमारा यह जो बनावटीपन का ढब है, यह जो हमारा मैं का ढंग है, यह सबसे सामान्य ढंग है पूरी मनुष्य चेतना में। यह सबसे ऊपर सतह पर दिखने वाला ढंग है। हम इसको जो अपने को अनूठा कहते हैं, हर इंसान अपने को अनूठा कहता है। यह अनूठा कहलाने का ढंग सबसे ज्यादा सामान्य ढंग है, सबसे ज्यादा प्रचलित ढंग है। तो हम साथ साथ यह तथ्य देख पा रहे हैं कि हमारे अंदर जब यह प्रश्न उठता है कि वह जीवन क्या है जो बनावटीपन और यांत्रिकता की समूची संरचना से मुक्त है, अर्थात इस प्रश्न के उठने में, इस प्रश्न के आलोक में बनावटीपन और यांत्रिकता की समूची मनुष्य जाति की संरचना आलोक में आ रही है। मेरे अंदर वह ढब, वह ढर्रा, वह ढंग जो इसी क्षण पूरी मनुष्य चेतना में व्याप्त है, वह यहां पर जो सक्रिय है, जिस ढंग से पूरी मनुष्य चेतना चल रही है, उस पर प्रश्न उठ करके खड़ा हुआ है। और यहां पर इस प्रश्न के साथ प्रयोग करने में, इस प्रश्न के साथ बने रहने में यदि कोई रूपांतरण घटित होता है, तो वह पूरी मनुष्य चेतना के लिए हुआ रूपांतरण है। कोई कहीं भी दुखी है, कोई कहीं भी पीड़ित है, कोई कहीं भी संतप्त है, उसकी चेतना में, उसके अचेतन से गहन तल में यह नया द्वार खुल जाएगा। और जहां युद्ध हैं, जहां विश्व युद्ध हैं, जहां अकारण निर्दोष जिस व्यक्ति ने कभी किसी का अनहित करने की छोड़िए सोचा भी न हो, वह व्यक्ति सिर्फ इसलिए घसीट करके सड़कों पर कत्ल कर दिया जाता है क्योंकि वह उस संस्था का हिस्सा नहीं है जिसे राष्ट्र कहते हैं। वह उसी संस्था से बनी दूसरे राष्ट्र का हिस्सा है। उसको इसलिए खींच करके कत्ल कर दिया जाता है। उसकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई, जीवन भर का खून पसीने से बनाया हुआ घर एक विस्फोट में तबाह कर दिया जाता है। उनके बच्चों को जला दिया जाता है। जिन बच्चों को वो प्राण से लगा करके रखते हैं, उनको जला दिया जाता है। यह सब हमारी गाथा है। उनकी छोटी बच्चियों को उनके शरीर के साथ ऐसा अनाचार किया जाता है जिसके घाव वे आजीवन नहीं भुला पाती। वे उनकी
जीवन में ऐसे गहरे घाव डाल देते हैं जिसकी टीस उनके सांसों में अंतिम समय तक घुलती रहती है। वे ऐसी टीसों से मुक्त जीवन जान ही नहीं पाते हैं। यह सारी गाथा हमारे इस बनावटी जीवन के तांडव की गाथा है। यह गाथा हमारे अहंकार की गाथा है। इस अहंकार ने जो अपने लिए चिंतित है कि मुझे कैसे प्रेम मिले, मैं कैसे धनवान हो जाऊं, मैं कैसे सबसे समृद्ध कहलाऊं, मुझे कैसे जिधर से निकलूं लोग बड़ी आह भर कर देखें, सम्मान करें, यह वही तिलिस्म है, यह वही क्रूर मैं है जो नरसंहार करवाता है, जो सामूहिक रूप से बलात्कार के लिए उकसाता है और करवाता है। हम आप साथ साथ चलते हुए अपने भीतर इस अहम प्रक्रिया का अवलोकन कर रहे हैं। अपने अन्वेषण के क्रम में हम थोड़ा सा और उसी अन्वेषण पूरा हो गया है तो कोई और बात नहीं करनी, पर उसी अन्वेषण को, उसी प्रश्न को और भी संभव आयामों में हम देखने, पहचानने, उतारने, प्रयोग करने, प्रश्न उठाने का यत्न कर रहे हैं। हमारे दैनंदिन जीवन और संबंध में एक शब्द है प्रेम। शायद जिस शब्द को सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है, महत्व दिया गया है, जिस शब्द के साथ सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी गई हैं, गीत लिखे गए हैं, जिसकी दुहाई दी गई है, जिसको दोहराया गया है, जिसके पीछे छिपे हमारे भावों को सबसे ज्यादा उछाल करके बाहर लाया गया है, उस शब्द के साथ जाने अनजाने सबसे ज्यादा अनाचार हुआ है। सबसे ज्यादा उस शब्द के साथ हमने निर्ममता दिखाई है। शब्द उनके भावों से जुड़े हुए शब्द, वह प्रेम शब्द जो अपने सारे भावों को समेटे हुए है, उसके पीछे हमारे सारे आशयों को समेटे हुए है। थोड़ा सा प्रेम शब्द पर हम जितना संभव हो सकता है उतना प्रवेश करते हैं, और उसके लिए प्रेम क्या है उससे बेहतर है कि हम इस बात को देखें कि प्रेम क्या नहीं है। थोड़ा सा संदर्भ लेने के लिए प्रेम क्या है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हम प्रवेश नहीं करेंगे उसमें, थोड़ा सा उसका संदर्भ ले लेते हैं, साथ साथ चलते हैं। हम आप इस जमीन पर हैं,
हम मनुष्य इस जमीन पर हैं, क्या कारण है? मैं अगर न पैदा हुआ होता, किसको कहने जाता? कहने के लिए ही न कोई होता तो कहने किससे जाता? वह तो बात की बात है। हम आप जीवित हैं, जीवन के लिए हमें मूवमेंट करने के लिए यह आकाश न होता, किससे हम शिकायत करने जाते? हमें अगर श्वास न उपलब्ध होती, श्वास जैसी कोई चीज है, किससे हम कहने जाते? इस धरती पर फूल न होते, फूल की संभावना ही न होती, किससे हम कहने जाते कि सौंदर्य जैसी कोई चीज इस धरती पर नहीं है? हमें तो ख्याल भी न होता कि फूल होते हैं। हमारे आंख ही न होती, किससे हम कहने जाते? हमारे कान न होते, हमारे पास अगर यह सोच विचार करने वाला मन ही न पैदा हुआ होता जो हमें सुविधा प्रदान करता है, तो हम किससे कहने जाते? क्या यह सब कुछ करने के लिए हमारी कोई विशेष योग्यता हम लाए थे? और लाए थे तो कहां से लाए थे? इस अस्तित्व में हम बैठ करके यहाँ हिमालय की तलहटी में, तब कि जब हमने आज सुबह गुलाब के न लगाए हुए पौधों पर, लताओं पर गुलाब के पुष्प गुच्छ देखे हैं। हमने आज एक नदी को पार किया है, जिसकी निर्मल कलकल जलधारा को हम नदी के बीच में उभरी हुई शिलाओं पर बैठ करके सुने हैं। हमने पंछियों का आज गीत सुना है। यह सब कुछ न होता तो हमें क्या पता भी चलता कि ऐसा कुछ होता है इस अस्तित्व में? अब लौटते हैं अपने जीवन की ओर। क्या हम बिना कारण के, हमें सब कुछ अकारण मिला है? आप कह सकते हैं कि यह इस कारण से है, तो उसका क्या कारण है? प्रश्न उठता है ना। फिर आप कहते हैं, जो कि वैज्ञानिक शोध करते हैं, कि इसका यह कारण है, फिर इसका यह कारण है। पहाड़ बने हैं तो ज्वालामुखी का बहुत पहले विस्फोट हुआ था, इसके वजह से पहाड़ बने हैं। तो ज्वालामुखी का विस्फोट क्यों हुआ था? फिर वो कुछ और कारण लेके आएंगे, कुछ और कारण लेके आएंगे। तो कारणों की अनंत श्रृंखला है, वह वैज्ञानिकों का शोध का विषय है। पर हम जीवन का जब शोध कर रहे हैं, तो हमें यह जो जीवन मिला हुआ है, जिस रूप में हम यहाँ उपस्थित हैं कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल फिर सकते हैं, सोच सकते हैं, यहाँ जीवन की परम संभावनाओं का प्रश्न उठा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या कारण था? आप कहेंगे कि हमारे शुभ कर्म थे। उन शुभ कर्मों को होने का क्या कारण था? तो कारण हो और कारण के और कारणों में जाना बेमानी है। हम सीधे देख सकते हैं कि जो भी कुछ हमें मिला है वह कारण नहीं है, वह स्वयं प्रसाद स्वरूप है। अब लौटते हैं हम अपने जीवन में। हमारे संबंध क्या प्रसाद स्वरूप है, या सारे संबंधों के पीछे कारण है?
हम क्या किसी व्यक्ति से इसलिए संबंधित हैं कि वह विषम लिंगी है? मैं पुरुष हूं तो वह स्त्री है, इसलिए हम संबंधित हैं? हम क्या इसलिए संबंधित हैं कि वह मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, मेरे राष्ट्र का है, इसलिए संबंधित हैं? मेरे परिवार का है, कुटुंब का है, इसलिए संबंधित हैं? मेरी उसकी आर्थिक हैसियत समान है, इसलिए संबंधित हैं? मेरा उसका ओहदा समान है या छोटा बड़ा है और उस छोटे बड़े ओहदे के हिसाब से छोटा बड़ा संबंध है, इसलिए संबंधित हैं? बिना कारण के कोई संबंध है? बिना कारण के संबंधित होना क्या है, क्या हमको पता है? या हमारे पीछे वह जो कारणों को पैदा करने वाली एजेंसी है, उसके हस्तक्षेप के बिना हम संबंधित होना जानते ही नहीं हैं, जानने की छोड़िए जीते ही नहीं। हमारे जीवन में क्या, जिसे हम प्रेम कहते हैं, जिसे हम प्रेम संबंध कहते हैं, उसमें क्या यह भाव नहीं रहता है कि मैं प्रेम के योग्य हूं, इसलिए मुझे प्रेम किया जाना चाहिए? प्रेम की क्या कोई योग्यता हो सकती है? और योग्यता है तो वह क्या है? अगर कोई प्रेम व्यवहार इसलिए है अगर कोई प्रेम व्यवहार इसलिए है कि मैं युवा हूं या जिससे प्रेम व्यवहार हो रहा है उससे मैं विषम लिंगी हूं, तो यह पात्रता, यह योग्यता, यह कारण क्या प्रेम है? अस्तित्व से जो मिल रहा है वह कारण से नहीं मिल रहा है। अस्तित्व ने तो कोई हमारी योग्यता देख करके हमें जीवन नहीं दिया है, और योग्यता सिद्ध करने से पहले हमें होना था ना, तब तो हम योग्यता सिद्ध करते। हम तो थे ही नहीं जब अस्तित्व ने हमें बनाया, जब अस्तित्व ने हमें सारे प्रसाद अर्पित किए। और दूसरा कि मैं प्रेम कर सकता हूं। पहला कि मैं प्रेम के काबिल हूं, प्रेम के योग्य हूं, मुझे प्रेम मिलने का अधिकार है, मुझे प्रेम मिलना चाहिए। प्रेम, हमारा जो प्रेम का अर्थ है उसमें केयर, सम्मान, परवाह, साथ, शारीरिक तल पर लेन देन, शारीरिक तल पर सुविधा, आर्थिक तल पर लेन देन, आर्थिक तल पर सुविधा, और सबसे पीछे साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, मानसिक सुरक्षा, मानसिक सुविधा कि मेरे जीवन में कोई है
मैं अकेला नहीं हूं। यह सब मांगे मिल करके जिस चीज को हमारे सामने परोसती हैं, जिस लेन देन को हमारे सामने लेकर के आती हैं, उसे हम प्रेम कहते हैं। काम संबंध, अर्थ संबंध, सामाजिक संबंध, राजनीतिक संबंध, पदों का, यशों का, इन सब के आधार पर जो संबंध निर्मित होते हैं, जो हजार हजार कारणों, उनके पीछे कारणों के आधार पर निर्मित होते हैं, उन सारे संबंधों के समुच्चय को, घालमेल को हम प्रेम कह रहे हैं। उसमें हमें बहुत सारे घालमेलों का जो हमारे अंदर समुच्चय पुलिंदा चल रहा है, जो पुलिंदा हम बैठे हैं, उसके आधार पर हम अपने को प्रेम के काबिल समझते हैं। वह जो सोच विचार का हमारे अंदर तिकड़म बैठा हुआ है, जुगाड़ बैठा हुआ है, उसके आधार पर हमने तय कर लिया, हमने बुद्ध पुरुषों के वचनों का निष्कर्ष निकाल लिया, तथा कथित बुद्ध पुरुषों के वचनों का निष्कर्ष निकाल लिया। हम भला कैसे किसी बुद्ध पुरुष को पहचान सकते हैं कि वो सच है कि झूठ है? कोई जागा है कि सोया है, जब तक हम खुद ही न जागे हों। पर वचनों को हम अपने अनुकूल व्याख्या कर लेते हैं, उन वचनों की अपने अनुकूल व्याख्या कर लेते हैं जो मेरे तिकड़म के हिसाब से सही बैठती हैं, और जो मेरे तिकड़म के हिसाब से प्रतिकूल बैठती हैं उन पर ख्याल भी नहीं आता, और उनका हम उद्धरण देके, उनको हम उद्धृत करके, प्रमाण दे करके अपने तथाकथित इस जीवन को सिद्ध करना चाहते हैं, तथाकथित इस अपनी सोच समझ को, अपने तिकड़म को और बल दे देना चाहते हैं कि मेरी जो तिकड़म है उसमें वह भी गवाही है, वह भी तो यही बात कह रहे हैं। कोई प्रेम के लिए काबिल है? जब तक मैं हूं, यह जो बनावटी संस्था है, जो यांत्रिक संस्था है, यह प्रेम के काबिल है? मैं इस जीवन में आया हूं, मैं बोल सक रहा हूं, मैं कह सक रहा हूं, इसके पहले मेरा जो होना हुआ है, मैं जो धरती पर आया हूं, यह अकारण हुआ है। इसमें मैंने कोई तिकड़म नहीं बिठाई थी, इसमें कोई भी विचार प्रक्रिया शामिल नहीं थी मेरे जन्म में। मेरे अपने होने में कोई विचार प्रक्रिया शामिल नहीं थी, पर मैं अपने को इन सोच विचारों के द्वारा जो बनावटी जीवन संरचना है उसका केंद्र बना करके, या अपने केंद्र से बनावटी जीवन की संरचना बना करके, यांत्रिक जीवन की संरचना बना करके यह दावा करता हूं कि मैं प्रेम के लिए काबिल हूं, उस प्रेम के काबिल हूं जो कि अकारण है, उस रस पूर्णता के लिए मैं उपयुक्त हूं जो अकारण है। मैं कारण, मेरे जीवन में सब कुछ कारण से है, और मैं कारण होकर के अकारण का पात्र समझता हूं। जैसे कोई बाल्टी आकाश का खुद को पात्र समझे, और बाल्टी में तो फिर भी आकाश का एक क्षुद्र अंश हो सकता है कि समा भी जाए, लेकिन ख्याल की बाल्टी, ख्याल की पात्रता, उस ख्याल की पात्रता में वह जो रसो वैसे है, जो रस रूप है, जो प्राण स्वरूप है, जो जीवंत है, मेरे ख्यालों की बाल्टी में, मेरी यांत्रिकता की बाल्टी में वह प्रेम समाएगा। हमने अपनी सारी मूढ़ताओं को, सारे जुगाड़ों को, सारे तिकड़मों को प्रेम नाम देकर के रखा हुआ है। यह प्रेम है। अगर मैं उसको कहूं आसक्ति है तो मुझे चोट लगती है,
मैं उसे कहूं मोह है, तो मुझे चोट लगेगी। मैं जैसे कहता हूं कि मैं राजनीति कर रहा हूं, तो खुद को भी चोट लगती है और मैं झांसा भी नहीं दे पाऊंगा। तो मैं कहता हूं कि मैं सेवा करता हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। यह झांसा है। राजनीति को आप अच्छे शब्दों के पीछे ढक रहे हैं, कुटिल नीति को आप अच्छे शब्दों के पीछे ढक रहे हैं। मैं अगर सीधे कहूं कि मैं आपसे इसलिए संबंधित हूं क्योंकि मैं अपने अंदर भिखारी हूं, मैं अकेला रहने में असक्षम हूं और मैंने अपने जीवन का सत्यापन नहीं किया है। ये अकेलापन क्या है, मेरा जीवन बनावटी है कि नहीं है, यांत्रिक है या सहज उद्भूत है, उसकी मैंने कभी भी परीक्षा नहीं की है, उसका कभी भी परीक्षण नहीं किया है। पर यह सब मैंने कभी कुछ किया नहीं है और इस यांत्रिक जीवन को जीते हुए, बनावटी ख्याली जीवन को जीते हुए जीवन में दुख है, अकेलापन है, भय है, पीड़ा है, असुरक्षा है, मानसिक रूप से कलह है, उपद्रव है भीतर। और झट से मैं आकर के एक शब्द इस्तेमाल करता हूं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। और आप भी उसी तरह जी रहे हो, आप मेरे झांसे में आ जाते हो, मैं आपके झांसे में आ जाता हूं। भीतर मैं तो जानता हूं कि मैं प्रेम कर रहा हूं, मुझे तो पता भी नहीं है कि प्रेम क्या है, पर प्रेम शब्द का इस्तेमाल करके, अभी कल ही कोई बता रहा था मुझे कि एक युवक आया और सीधे आकर के घूम फिर करके उनसे बोला कि मुझे आपसे प्रेम हो गया है। आए बस हो गया प्रेम, तुमने मुझे भी प्रेम पात्र समझ लिया, मुझे भी प्रेम योग्य समझ लिया और खुद तुम प्रेमी भी हो गए। आशय क्या है, इरादा क्या है, चाहते क्या हो? तो प्रेम शब्द के पीछे हमारी सारी मूढ़ताएं, सारी चीजें, सब तिकड़म, सब अनर्गल जीवन, सब सत्यापित हो जाता है। हाँ, प्रेम के हमने गढ़ा हुआ है ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। अगर मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है तो अल्लाह की मोहब्बत के नाम पे सबसे ज्यादा गर्दनें कटी है। अगर मोहब्बत में सब कुछ जायज है तो जितने जौहर हुए हैं स्त्रियों के लिए जितने युद्ध हुए हैं वो सब जायज हैं, वो सारे नरसंहार जायज हैं, वे सारे निर्मम वध जायज हैं। अगर मोहब्बत में सब कुछ जायज है तो फिर अपनी जाति के नाम पर जो मोहब्बत थी, अपने राष्ट्र के नाम पर जो मोहब्बत थी, तथाकथित रूप से हमारी जो मोहब्बत की परिभाषा है, जिसने जर्मनी के तानाशाह को अपनी कौम से, अपनी नस्ल से मोहब्बत में करोड़ों लोगों का नरसंहार करवा दिया, और उस नरसंहार के बाद, यहूदियों के कत्ल के बाद जो दूसरी सेना आई, उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं वो 10 लाख हैं। 10 लाख बच्चों के माता पिता, 10 लाख बच्चों के पिता का पता नहीं। जर्मनी में 10 लाख बच्चे पैदा हुए जो बलात्कार से आए थे। हिटलर की मृत्यु के बाद जो दशा जर्मनी ने झेली, हम हमेशा युद्ध के कगार पर खड़े हुए हैं, सिर्फ राष्ट्र के नाम पर मोहब्बत। हम हमेशा छुरे और बंदूक की नोकों पर खड़े हैं, धर्म के नाम पर मोहब्बत। हमारे जीवन में मोहब्बत के दावे हैं। दावे, मोहब्बत का दावा हो सकता है? कोई ये कह सकता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं? जब तक मैं है तब तक मोहब्बत हो सकती है।
कहने वाले ने कहा कि शीश उतारे भूई धरे सो बैठे घर माई। कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाही। मौसी का घर नहीं है कि धड़ धड़ा के घुसे चले आए कि मैं प्रेम करता हूं। पहले सिर काटो, जमीन पर रखो, तब आगे फिर बात करो। और कट ही गया सिर तो बात कौन करेगा। तो समूल रूप से जब तक मैं का ध्वंस नहीं है तब तक प्रेम की बात न करिए, शोभा नहीं देती। कुछ और होगा, निर्भरता है, ठीक है। हम सब लोग मानसिक रूप से विकलांग हैं। जब तक इन प्रश्नों के साथ हम लोग नहीं जीते हैं, इस अन्वेषण के साथ नहीं जीते हैं, वहीं से शुरू करेंगे। जहां जो मेरी दशा है वहीं से शुरू करेंगे। पर जो यह हमारे विषय में अपने एक छवि हमने बना के रखी है कि मैं प्रेम करने में समर्थ हूं, हम सब की यह गाथा है, मैं प्रेम करने में समर्थ हूं और मैं प्रेम कराने का पात्र हूं। यह दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो हमारे असंभव प्रश्नों को उठने नहीं देती। यह ऐसी छवि का, ऐसी झूठी छवि का निर्माण करती हैं जिससे झूठे ख्याल पैदा होते हैं, झूठी भ्रामक संस्थाएं पैदा होती हैं, जैसे परिवार, विवाह, धर्म, जाति। ये सब इस ख्याल से पैदा होती हैं कि मैं प्रेम करता हूं। पिता कहता है बच्चे से कि मैं प्रेम करता हूं और बच्चे को अपनी उन महत्वाकांक्षाओं का शिकार बनाता है जो वह नहीं पूरा कर सका। बेटी कहती है मां से और मां कहती है बेटी से कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूं, और मां उसको तैयार कर रही है उस जीवन के लिए, उस शैली के लिए जिसमें वो खुद ही कभी सुकून से, सुख से नहीं रह पाई। यह प्रेम है। तो यही सब धोखा, यही सब झांसा हम लोग एक दूसरे को देते रहते हैं। मैं परिवार के खिलाफ नहीं हूं, विवाह के खिलाफ नहीं हूं, हम में से निश्चित रूप से कोई खिलाफ नहीं है। लेकिन परिवार संस्था बनाने से, विवाह संस्था बनाने से यह कहो कि प्रेम हो जाएगा, यह कहो कि सम्यक संबंध स्थापित हो जाएगा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं हम। इस तरह से योजना बना करके मेरे जीवन के जो अकेलेपन का, जो मेरे जीवन की अपर्याप्तता है, दीनता है, दरिद्रता है, जो भ्रम है, दुविधा है, उसका समाधान हो जाएगा विवाह से, परिवार से। कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं। तो हम साथ साथ चलते हुए इस पूरी संरचना का अवलोकन कर रहे हैं। जहां पर भी कारण है, चाहे वह कारण स्वार्थ का हो, काम संबंध का हो, अर्थ का हो, सामाजिक संबंध का हो, संस्थाओं का कारण हो, कोई भी कारण हो, जहां भी कारण है वहां पर प्रेम नहीं है। और जब अकारण होता है हमें पता नहीं चलता। अकारण होगा, आग्रह नहीं होगा। जो चीज अकारण है उसका कोई आग्रह नहीं। यह आकाश अकारण है। जिस स्पेस में हम आप एग्जिस्ट करते हैं यह अकारण है, इसलिए यह, इसका कोई आग्रह नहीं है कि आप वहां बैठें कि वहां बैठें। अगर मुझे अकारण प्रेम है तो मेरा आपके प्रति कोई आग्रह नहीं होगा कि आप मेरे ही जीवन में टिको। अगर अकारण संबंध है तो संबंध का कोई आग्रह नहीं होगा। संबंध में केयरनेस हो सकती है, संबंध में आप कह सकते हैं कि यह देख लीजिए ऐसा है, आप अगर समझना चाहें, पर संबंध में मेरे लिए दुख का आप कारण नहीं बन सकते हैं।
कि आप अगर वैसा कर रहे हैं तो मैं शोक संतप्त हो जाऊं, दुखी हो जाऊं, आप किसी और के साथ चले जाओ तो मैं दुखी हो जाऊं, तब तो कारण हो गया। और कारण है तो निश्चित रूप से मेरी ज़रूरतें, साइकोलॉजिकल ज़रूरतें हैं, तो फिर सीधी सी बात कि मेरे पास कारण है, मेरी ज़रूरतें हैं, मैं अकेले रहने में सक्षम नहीं हूँ। तो फिर फैक्चुअल बातें हों, तथ्य की बातें हों, फिर प्रेम की बातें न उठाइए। फिर हम जब फैक्ट हैं तो उस पर हम उपाय कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। फैक्ट की फैक्ट से बात होती है। जब व्यावसायिक फैक्ट यानी व्यवसाय, तो हम बात कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास धनिया है और तुम बेचना चाहते हो, तो अगर बेचना चाहते हो तो मेरे पास धन है या मेरे पास गेहूं है, मेरा गेहूं ले लो, अपना धनिया दे दो। हम लेन देन कर सकते हैं। और अगर तुम नहीं बेचना चाहते, मैं कहीं और धनिया खरीद लूंगा। कोई न कोई धनिया बेचने के लिए तैयार ही है। बहुत लोग धनिया बेचने के तैयार हैं, बहुत लोग गेहूं बेचने के लिए तैयार हैं। यहां नहीं मिला, कहीं और मिला, लेकिन मैं खरीदना चाहता हूं धनिया, पर बोल रहा हूं कि मुझे तुमसे प्रेम है। यह ठीक नहीं। और कहीं किसी और का नुकसान नहीं होता है, कहीं किसी और का जीवन बर्बाद नहीं होता है। हमारा अपना जीवन बर्बाद हो रहा है, हमारी अपनी सांसें व्यर्थ जा रही हैं, हमारी अपनी सांसें यांत्रिकता, बनावटीपन में खो रही हैं। हम नहीं जागेंगे, हम इस यांत्रिकता को नहीं परखेंगे तो कोई और परखने वाला नहीं है। मैं अगर अपने जीवन की इस तरह की नादानियों को नहीं परखता हूं, इस तरह के बचकानेपन को नहीं परखता हूं, इसका परीक्षण नहीं करता हूं, तो मेरा जीवन डूबने वाला है। और डूबने क्या, अभी तो हाथ पैर है, अभी तो थोड़ा सोच विचार है। मैं तो अभी युवा हूं। अगर मैं अभी अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में नहीं लेता हूं तो कुछ ही दिनों में यह शरीर छूटने वाला है। फिर कौन जाने क्या हो। अगर यही ढर्रा रह गया और यही बचा रह गया, यही आगे भी जाने वाला है। एस धम्मो सनातनो, अपवाद नहीं होता है। तो हम साथ साथ इस असंभव प्रश्न के साथ चलते हुए, जो हमारी जकड़ने हैं, जो हमारे पकड़ हैं, उन पर एक और नज़र से देखें कि क्या हमारे जीवन में संबंध के नाम पे, अच्छे शब्द के नाम पे कहीं धोखा तो नहीं है। उसमें हमने अच्छे नामों को रख करके अपनी सारी ऊर्जा का निवेश तो नहीं किया है, और उस निवेश का परिणाम है यह जो असंभव प्रश्न है, यह प्रश्न जो निवारक है, जो उद्धारक है, जो समूल रूप से जीवन का आमूल रूपांतरण करा सकता है, जिसमें किसी भी तरह की किसी बाह्य निर्भरता की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी तरह की अपनी भी निर्भरता, अपनी बुद्धि विवेक की भी निर्भरता की आवश्यकता नहीं। उसको अवसर मिले, उसको ऊर्जा मिले। तो हमने साथ साथ चलते हुए इस तथ्य का अवलोकन किया कि हमारे जहां निवेश है, जहां हमारे आग्रह हैं, जहां हमने अपने को नियोजित किया हुआ है, जहां हमारी ऊर्जा, जहां हमारा समय फंसा हुआ है, उसको नंगा करके हमने देखा। हमने खुद ही को हिप्नोटाइज किया हुआ था, पलट करके हमने कभी खुद ही नहीं झांका हुआ था। अब हम साथ साथ चलते हुए साहस करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, हम किसी के साथ, हमारा एक दूसरे के साथ कोई न तो स्वार्थ है न तो भय है। हम अपनी इच्छा से साथ साथ चल रहे हैं, और अपनी इच्छा से अपने भीतर साथ साथ चलते हुए उन तथ्यों का सत्यापन कर रहे हैं जो यहाँ पर हम लोग चर्चा में ला रहे हैं, संवाद में ला रहे हैं। जिन तथ्यों में यह बात अभी हमारे भोर की इस बैठक में प्रकाश में आई है कि प्रेम के नाम पर, प्रेम शब्द के सम्मोहन के नाम पर वह सब कुछ हम कर रहे हैं जो प्रेम नहीं है, और उसमें हमारी बहुत सारी ऊर्जा फंसी हुई है। पर हमारे अवलोकन में वह दिखा, वह प्रेम नाम का
जो शब्द है, उस शब्द की जो आकृति हमने बनाई हुई थी, उसके पीछे का जो काला जला हुआ, जो दुर्गंध और मवाद से भरा हुआ हमारा जीवन था, वह उद्घाटित हुआ और हम उससे मुक्त हैं। हम जो मवाद, जो दुर्गंध में अपनी ऊर्जा दे रहे थे, हमारी ऊर्जा वहां से मुक्त है। हमारा जीवन अब वापस इन प्रश्नों के साथ आया है। वह जीवन क्या है जो बनावटीपन से मुक्त है? वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त, या वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है? और इस प्रश्न का जैसे हम लोग बार बार मांझ रहे हैं, बार बार इसको चमका रहे हैं, जैसे पान हम दोहरा नहीं रहे हैं। जब हम बार बार कहते हैं तो यह दोहरा नहीं होता है, दोहराना नहीं होता है, यह मांझना होता है। पिछली बार जब हम सुने होते हैं, हमारे अंदर इतना मैल चल रहा है कि दूसरी बार वह मैला हो जाता है। वह प्रश्न, हम जब बर्तन जूठा हो जाता है तो उस पर रोज उसी तरीके से हाथ फेरते हैं, रोज उसी तरीके से ब्रश चलाते हैं, साबुन लगाते हैं, पानी डालते हैं। कोई नया दूसरे ग्रह से व्यक्ति आए, कहे कि रोज क्यों करते हो, या रोज क्यों इसको धुलते हो, रोज क्यों इस पर तुम साबुन और ब्रश चलाते हो? पर हम हंसेंगे उसके ऊपर, क्योंकि रोज गंदा हो जा रहा है। तो हम यह प्रश्न रोज मांझते हैं। जैसे पान फेरा जाता है, पान का पत्ता अगर रखा हुआ है तो उसको जो पनवाड़ी है वो उठा उठा करके पलटता रहता है, क्योंकि अगर वो रखा रह गया सड़न शुरू हो जाती है। तो हम इस प्रश्न को उठा उठा करके फेर रहे हैं। यह दोहराना नहीं है, यह रिपीटिशन नहीं है, यह मांझना है। रिपीटिशन और मांझने में बुनियादी फर्क है। तो हम साथ साथ चलते हुए इस प्रश्न को कि वह जीवन क्या है जो बनावटीपन से मुक्त है, उस तक अपनी जहां जहां फंसी हुई थी ऊर्जा, जहां जहां सम्मोहन था, हमको नहीं पता था, वहां से खोल के, उखाड़ करके, मुक्त करके यहां पहुंच रहे हैं, ले रहे हैं। और फिर यह प्रश्न हमको आगे लेकर के चलता है। हम इस प्रश्न को अपना सर्वस्व देते हैं, फिर यह प्रश्न इस प्रश्न का विमान जो है, या इस प्रश्न का महायान जो है, वह हमको उस तरफ लेकर के चलता है जहां हमारी बुद्धि की गति नहीं है, जहां हमारे सोच विचार के इस यांत्रिक जीवन की गति नहीं है। तो भोर की इस बैठक में मुझे इतना निवेदन करना था, मुझे इतनी सी बातें साझा करनी थी। 5 मिनट के हम योग बैठते हैं, इसके बाद फिर इस प्रश्न की, इस श्रवण के साथ, इस जो भोर की बैठक में हमारे सामने तथ्य आए हैं, उनको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, उनको लेकर के हम आगे संवाद करेंगे।